नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के असली और नकली मुसलमान वाले बयान ने एक बार फिर से मौलाना वर्सेस बाबा वाली स्थिति पैदा कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार करते हुए मौलाना ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने धीरेन्द्र शास्त्री के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर शहर के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का कहना है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। शास्त्री का यह कहना कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और असली मुसलमान विदेशों में हैं, न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि समाज में फूट डालने वाला बयान है। मौलाना रिजवी ने तंज कसते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री बताएं कि असली और नकली की पहचान किस आधार पर करेंगे। जो नकली होता है वही ढोल बजाकर फर्क करता है, असली लोग खामोश रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे पहले इंसान हजरते आदम आए थे और तमाम इंसान उनकी ही औलाद है। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरते आदम की औलाद हैं। हजरते आदम मुसलमान थे। अब शास्त्री बताएं कि वो खुद को क्या कहेंगे। मौलाना रिजवी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान शरीयत और इस्लाम के वसूलों पर सख्ती से अमल करते हैं, जबकि विदेशों में रहने वाले मुसलमान इतनी पाबंदी नहीं करते। यही बात धीरेन्द्र शास्त्री को खटकती है। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों को नकली या असली बताने का हक किसी को नहीं है। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयानबाजी की। शौकत अली ने कहा कि मुझे यह लगता है कि ये नकली हिंदू हैं। इस धरती पर अगर कोई पहला व्यक्ति आया तो उसका नाम था आदम अली सलाम। उनके बाद से इंसानियत की शुरुआत हुई। मेरा मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी कभी मुसलमान थे। इन बयानों पर अब राजनीति भी तेज हो गई है और हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री का बयान और उस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने प्रवचनों को लेकर के और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के काफ़ी मुतहर्रिक और फ़आल नज़र आते हैं। ठीक है, उनका ये एक इशू है और वो आरएसएस के ख़िलाफ़ जा कर के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को। आरएसएस का कहना ये है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले सनातन का मुझे अर्थ बता दे कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन के माने हिंदू होता है या हिंदू के माने सनातन होता है? पहले वो मुझे ये बता दें कि सनातनी बोलते किसको। सनातन धर्म उसको, सनातन धर्म उसे कहते हैं। सनातन मतलब सीधे आसमान से उतरा हुआ धर्म जो है वही सनातन है। अब अगर उन्हें चारों वेद का ज्ञान है तो अपने उस वेद में वो पढ़ ले कि अल्लाह का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके वेद में है या नहीं है। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा, नकली मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया गया है, एक नई जंग इस वक्त छिड़ती हुई नजर आ रही है, असली वर्सेस नकली मुसलमान। तो वही शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि एक बार खुद पता कर ले धीरेन्द्र शास्त्री, कहीं उनके पूर्वज भी तो मुस्लिम नहीं है। मौलाना ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से ये कहा है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, असली मुसलमान तो विदेशों में रहते हैं। इसके बाद एक नई जंग इस पूरे विषय को लेकर छिड़ गई है। असली नकली का फर्क करने वाला खुद नकली होता है, ये कहा जा रहा है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से कहा गया है कि इंसानियत, यहाँ उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि सबसे पहले हजरत आदम आए और तमाम इंसानियत उनकी ही औलाद है।
तो कुछ ही देर में हम इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो यहां पर एक नई जंग सनातन को लेकर छिड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हजरते आदम के यहाँ पर सभी बच्चे हैं, सबसे पहले वो ही इस धरती पर आए, उसके बाद धीरे धीरे इस धरती का विस्तार हुआ है, लोगों का विस्तार हुआ है। और अब शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि हजरते आदम की ही औलाद हैं हम सब। तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन को लेकर वो ये कह रहे हैं कि कन्वर्टेड जो मुस्लिम है वो तो यहाँ रह रहे हैं, असली तो विदेशों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब सनातन की औलाद हैं, यहाँ पर सभी सनातन के बच्चे हैं, सबसे पुराना अगर धर्म अगर कुछ है तो वो सनातन है। तो आपको बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन ने वीडियो जारी करके कहा कि दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम आए और तमाम इंसानियत उनकी ही औलाद है। तो एक बार फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस पूरे बयान पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ ही देर में मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इस विषय पर हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई हम सनातनी हैं, सनातन सबसे पुराना है जिसका न कोई शुरुआत है, न जिसका कोई अंत है, न आदि न अंत है, सनातन उसे कहा जाता है, या फिर जिस तरह से शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि हम सब तो हजरते आदम की औलाद हैं। आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? तो कुछ ही देर में मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम इस पूरे विषय को जानेंगे और समझेंगे। तो आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं, असली मुसलमान तो विदेशों में हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बस फिर क्या था, उनके इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ गई और उसके बाद तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लग गई हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम आए और तमाम इंसानियत उनकी ही औलाद है। धीरेन्द्र शास्त्री भी आदम की ही औलाद हैं। असली नकली का फर्क करने वाला खुद नकली होता है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर मौलाना ने तंज भी कसा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवाते हैं। जेपी लोहिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। लोहिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत। विष्णुदास महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अतुल यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले विष्णुदास महाराज जी, आज सवालों की शुरुआत आपसे ही होगी, क्योंकि मामला नकली और असली को लेकर छिड़ गया है। मामला सनातन और हजरत आदम को लेकर छिड़ गया है। एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जो नकली, जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो भारत में रह रहे हैं, इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जो असली है वो विदेशों में रह रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हजरत आदम आए, हम सब उनकी ही औलाद है, उनकी ही संतान है, उन्होंने ही इंसानियत की शुरुआत की है। अब कैसे इन चीजों में फर्क किया जाए? सनातन पहले है, हजरत आदम पहले है, अब तो ये एक नया विवाद छिड़ गया है। देखिए, सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने जो भी कहा वो सत्य कहा। क्यों? क्योंकि जन्म से हिंदू ही सब होते हैं, जन्म से ही सनातनी होते हैं। इस बात को विस्तार से बताना चाहता हूं कि 3000 वर्ष पहले सभी सनातनी थे। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी कहा उन्होंने सत्य कहा। सच्चा मुसलमान तो विदेशों में है, भारत में नहीं है। अगर पूर्वज उठा करके देखें वंशावली तो सामने सच्चाई आ जाएगा। इसीलिए बहुत मुस्लिम भाई हिंदू सनातन में रहे अपना। जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से आई और सनातन से प्रेम हो गया। भारत की बहुत मुस्लिम सनातन को अपना ली। इसका कहने का मतलब क्या है? जो सत्य है, जो सत्य था, सत्य है, वो सनातन है। और आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई जन्म लेता है तो क्या उसका प्रमाण होता है कि जन्म से वो मुस्लिम है? जन्म से हिंदू का तो प्रमाण होता है, मगर जन्म से अगर कोई मुस्लिम चिन्ह हो प्रमाण, तो हमारे मौलवी साहब हमारे जो खंडन कर रहे हैं बातों का, तो वो जवाब दें कि क्या मुस्लिम जन्म से कोई जाति, कोई चिन्ह होता है जिनको हम साबित कर लें कि ये मुसलमान हैं? सनातन का तो हमेशा चिन्ह होता है। जन्म से भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो हिंदू ही होता है। मगर जब अपनी धर्म अपने आप को बड़ा बनने के लिए, एक अलग मजहब बनाने के लिए, अलग इस्लाम धर्म को पूर्वजों ने जो माना, उस धर्म को लोगों ने सीखा, उसके जरिए बताना चाहता हूं कि कोई चिन्ह हमको बता दें कि मुसलमान का क्या चिन्ह है जो वास्तव में उनको मुसलमान माना जाए। यानी महाराज जी, ये कहा जा सकता है कि शुरुआत में सब सनातनी थे, बाद में कन्वर्जन हुआ, बाद में नए धर्मों का जब यहाँ पर परिचय हुआ है, उसके बाद नए नए धर्मों में लोग जुड़ते चले गए हैं। यानी सनातन सबसे पुरातन है और सबसे पुराना है। ये सच्चाई है। सनातन का इतिहास उठाइए, सनातन का कोई समय ही नहीं कि सब कब सनातन हुआ और कब था। सनातन तो पहले भी था, आज भी था और रहेगा। सनातन तो परमात्मा का स्वरूप है। भागवत में उल्लेख है कि जिस तरह भगवान प्रकट हुए हैं उसी तरह सनातन भी प्रकट हुआ है। सनातन ठीक है महाराज जी, लौटूंगे आपके पास। एक बार इस पर रिएक्शन मतीन खान साहब का भी ले लें। मतीन खान साहब, इस्लाम का आरंभ पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं सदी में किया, यानी 7वीं सदी से इस्लाम का आरंभ हुआ है। ईसाई धर्म 1वीं सदी से शुरू हुआ है, यानी ये कहा जा सकता है कि इस्लाम के भी पहले। यहूदी धर्म 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। लेकिन सनातन धर्म वेदों से कम जो चीजें हमें लिखित में हैं, जिनका रिकॉर्ड है, जिनके सबूत हैं, जिनके तथ्य हैं, वो ये चीख चीख कर कहते हैं कि कम से कम 4000-5000 साल पुराना है और जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। फिर ये कैसे कह सकते हैं शहाबुद्दीन रिजवी कि हम सब हजरत आदम की संतान हैं, उन्होंने इंसानियत की शुरुआत की है? अब भारत का संविधान क्या कहता है, हम कहाँ रहते हैं, इसको देखना है। सॉवरेन सोशलिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भारत का संविधान कहता है। लिहाजा हम सबको इस समानता वाले देश में धर्मनिरपेक्ष मुल्क के अंदर, और संविधान कहता है कि किसी धर्म की राज्य धर्म नहीं घोषित है। बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, संविधान का अपमान करते हैं, घोर अपमान करते हैं। इनको भारत में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात और जो बात करते हैं, ये और किसी भी धर्म जात की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। आईपीसी कहता है 153A, धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाना यह अपराध है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत जो है
ये 153A के तहत जो है इन पे मुकदमा होना चाहिए। 295A धर्म संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। किसी को आप नकली बता रहे हैं तो ये बात संविधान के विपरीत है। 505 ब्रैकेट में 2 समुदाय किसी समुदाय के खिलाफ नफरत और दुश्मनी फैलाना, ये आईपीसी की धाराओं के खिलाफ है। और ये लोग जो लोग आज बैठ करके बकवास करते हैं, ये लोग भारतीय संविधान का घोर उल्लंघन करते हैं, घोर अपमान करते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चलिए ठीक है। जेपी लोहिया जी, अब ये कैसा विवाद शुरू कर दिया एक बार फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कि जो कन्वर्टेड हैं वो भारत में रह रहे हैं, जो असली हैं वो विदेशों में रह रहे हैं। ये चीजें अब उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन फिर अब जो विवाद शुरू हो गया है, जो पूरा रायता फैल गया, अब उसको कैसे समेटा जाए? अब इसके लिए इन चीजों को सही साबित करने के लिए तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ होता रहेगा। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर सभी जानते हैं कि आदि कालखंड के बाद आप देखिए भारतवर्ष में तो सभी सनातनी थे और धर्म तो बहुत बाद में आए हैं, चाहे हमारा इस्लाम धर्म हो, चाहे हमारा क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे और भी कोई धर्म हो, सारे तो बाद में आए सभी। पहले तो भी सभी सनातनी थे देश के अंदर। आदि भारत के आदि पूर्णकालिक में आप देखिए और पुराणों में देखिए, पुराणों का जो इतिहास है पुराणों में पढ़िए, कई हजार साल पुराना सनातन धर्म, जिसके लिए भी ये बात कर रहे थे एक मौलाना साहब जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, जो कह रहे थे कि सनातन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लोहिया जी, संविधान के एतबार से बात करिए। इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के संविधान के एतबार से बात करिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी मौलाना रिजवी साहब है जिन्होंने सनातन के ऊपर सवाल उठाए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो उनका काम है सवाल उठाना, और वो तरह तरह के विवादित बयान देते रहे हैं, उसमें कोई नया मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों पे गौर करना चाहिए। ये लोग आपस में भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन की स्थापना अगर वो ढंग से वेद पुराण पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान हो जाएगा सनातन धर्म कब हमारा इस देश के अंदर पैदा हुआ था। अरे सनातन धर्म ही था, सनातन धर्म शाश्वत है, जो ना कभी आया है ना कभी मिलेगा किसी को, ना इसका प्रारंभ है ना इसका अंत है। सनातन धर्म का तो मतलब ही शाश्वत है, तो उनको समझना चाहिए देश के अंदर। सर अभी तो मैं 2 दिन पहले में एक बयान सुन रहा था, साउथ इंडियन मुस्लिम लीग के कोई एक मौलाना थे, वो स्वयं इस बात को कह रहे थे कि हम लोग सब लोग पहले हमारा डीएनए सारा सभी का सनातन था। तो ये दबी जबान में सब कह रहे हैं, लेकिन मेरा देश एक गुलदस्ता है, मेरा देश जाति धर्म सद्भाव के साथ मिलकर के चलता है। तो मेरे देश में इस प्रकार की बातें, ठीक है, ठीक है। लोहिया साहब अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं अतुल जी का रुख करूंगी। मेरे देश में सभी मिलकर के रहते हैं और संविधान के तहत सभी का अपना काम है, सभी संविधान के अंदर रह करके अपनी बात कहते हैं और संविधान के अंतर्गत ही मेरा देश चलता है। ठीक है, अतुल यादव जी, आप सरकार में हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराइए। जो लोग संविधान का घोर अपमान कर रहे हैं, जो आईपीसी की धारा 153A 295A मतीन खान साहब, अब देखिए संविधान की अगर यहाँ पर बात करें, भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, इनके खिलाफ आप सरकार में हैं, आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए। मौलाना रिजवी साहब के खिलाफ आप शिकायत दीजिए। एक मिनट मतीन खान साहब, अब आप मुझे ये बता दीजिए, अगर इस तरह से ये शिकायत करने लगे, मतीन खान साहब अगर इस तरह से शिकायत करने लगे, तो मुझे तो फिर लगता है कि सर सबसे पहले तो परेशानी आपके समुदाय के लोगों को हो जाएगी, सबसे पहले परेशानी आपके समुदाय को हो जाएगी। और देखिए सर, अगर यहाँ पर संविधान की बात करें तो संविधान ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को मान्यता दी है सर। नहीं, मतीन खान साहब एक मिनट रुक जाइए। मतीन खान साहब सर रुक तो जाइए सर। अब आप अपनी बारी में आपने बात अपनी कंप्लीट कर ली, तो दूसरों की बारी में भी तो सर कम से कम उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अब अगर इसी तरह से सर सबके खिलाफ FIR होने लगी, कानूनी कार्रवाई होने लगी, तो सबसे पहले तो मुसीबत में आपके समुदाय के लोग पड़ जाएंगे सर।
कितना संविधान मानते हैं ये आपको भी पता होगा। संविधान के खिलाफ और देखिए, करेगा, संविधान ने उसको सर जेल भारत में की जाना चाहिए। विरासत, भारत की संस्कृति, वो भारत अपना की कहना है सभ्यता, कि जेल इन में तमाम जाना चीजों को मान्यता दी है, वो आपकी इन बात तमाम करे तो चीजों को खत्म मान्यता करे दी है तो सर। जेल में जाना चाहिए। ठीक है, अपूर्वा जी, आप उनका सेफ गार्ड करेंगी क्या? ठीक है। अतुल यादव जी, सर क्या रिएक्शन है? और जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर इस तरह के बयान वो देते रहते हैं, हालांकि कई बार उनका बयान हिंदू राष्ट्र को लेकर होता है, तो कई बार उनका बयान, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम है वो तो भारत में रह रहे हैं, यानी जो भारत में रह रहे हैं वो असली नहीं है, वो नकली है, और जो असली है वो तो विदेशों में जाकर रह रहे हैं। अपूर्वा सिंह जी, जो हमारा देश है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता है, देश के कानून से चलता है, और देश का कानून जो है सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। दूसरी चीज क्या है कि जब हम, ये जो देश है ये सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, और सभी धर्म जिस हम चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी मिलजुल करके देश की प्रगति की अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और प्रगति जब देश की होगी तो सबकी प्रगति होगी। अब क्या होता है कि देश के जो कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के खिलाफ फालतू एक दूसरे के खिलाफ बोलना, ये भी उचित नहीं प्रतीत होता है। अब हम चाहते हैं कि देश में जो हमारी व्यवस्था है, हम शिक्षा पे बात करें, हम रोजगार की बात करें, हम महंगाई की बात करें, जो भी धर्म गुरु हैं, मैं चाहे किसी भी धर्म के हो, सभी को सोचना चाहिए कि देश की प्रगति कैसे हो। और देश में सबसे बड़ी, जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी एक कमी क्या आती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अगर कोई कुछ बोलता है तो सबसे पहले कानूनी कुछ चीजें होती हैं, उनसे उनका डर ही नहीं खत्म हो गया। उनका डर लगता है कि सरकार है, हमारे विरुद्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति हो, उसे कानून का भय और डर होना चाहिए कि हमें किसी के धर्म के विषय में बोलने से पहले में सोचना चाहिए, और हमें किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सब अपने अपने क्षेत्राधिकार में रहें। जैसे हम आप डिबेट कर रहे हैं, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, आपका चैनल इस समय जो है ना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हम जो हैं चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपके चैनल पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी डिबेट उस टाइम हो रही हुई। सब अपने अपने क्षेत्राधिकार में हम बात कर रहे हैं। इस समय हम आपके चैनल पे बैठे हुए हैं। कोई भी जब एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में नहीं जाएगा, सब अपने अपने क्षेत्राधिकार में रह करके बात करेंगे, देश के संविधान की मानेंगे, देश के संविधान को अंगीकृत करेंगे और अच्छे तरीके से उसकी बात रखेंगे, प्रगति की बात करेंगे, तो मेरा मानना है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं, लोकतांत्रिक देश में हैं, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हमें एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और रही बात, देश में जो है सनातन भी पुराना है, अन्य लोग जो लोग आए हैं वो भी यहाँ के निवासी हैं, और सबका देश में, देश की प्रगति में योगदान है। देश के जब देश आजाद कराने की बात आई, सबका योगदान है, चाहे उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सभी लोगों ने मिल करके खूब बढ़ चढ़ करके देश की आजादी की भी बात करी। सब अपने अपना व्यवसाय करते हैं, सब अपने अपने खान पान के अनुसार रहते हैं, सब अपने अपने तीज त्योहार मनाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, जितने भी धर्म गुरु कह लो या विभिन्न, जी बोलिए। ठीक है, नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, मेरा मानना है कि हमें अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश और देश के प्रगति के विषय में सोचना चाहिए। अनावश्यक बातों से कोई फायदा नहीं होता है, देश का विकास अवरुद्ध होता है और एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा होती है। हमें देश में इसमें जो अतुल जी, जब कोई ये कहे कि हम सब हजरत आदम की औलाद हैं, उन्होंने इंसानियत की शुरुआत की, और वो भी तब जब हम सबको पता है कि सबसे पुरातन सनातन है। इस्लाम कब आया, एक मिनट, इस्लाम कब आया, क्रिश्चियनिटी कब आई, यहूदी कब आए, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। सनातन को लेकर सनातन कब आया, ना जिसका कोई शुरुआत ना जिसका कोई अंत, और जो हमारे पुरातन चीजें हैं वो चीजें ऑन रिकॉर्ड है सर। सनातन को लेकर हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे पुराण, वो चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं जो चीख चीख कर कहती है कि सबसे पहले सनातन आया है। आया क्या है? सनातन ही था, सबसे पहले सनातन ही था। हम सब सनातनी हैं। उसके बाद कन्वर्जन होता गया, उसके बाद धर्म आते चले गए, नए नए धर्मों का परिचय होता चला गया, लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उन धर्मों को अपना लिया। लेकिन ये कह देना रिजवी साहब का कि हम तो सब हजरत आदम की औलाद हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? मैंने आपके चैनल पे साथ सम्मान कहा कि देश की प्रगति के लिए हमें बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ, मतलब कोई भी धर्म हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, अनावश्यक रूप से हम बातें करके बारे में हम बात ना करें सर। फिर अगर मैंने इस तरह से बोलते चला मैंने जाए, देखिए अपूर्वा सिंह जी सुन लीजिएगा,
मेरे द्वारा हमेशा एक बात बहुत सार्थक तरीके से बात रखी जा रही है और एक दूसरे के विरुद्ध में कोई बात नहीं कही जा रही। आप देख पा रहे होंगे, मेरा मानना है कि देश की प्रगति में, उत्तर प्रदेश की प्रगति में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। कथावाचक चाहे हो, कोई धर्म गुरु हो, किसी भी धर्म के हो, उनको सोच समझ के एक दूसरे के विरोध में बोलना चाहिए। नहीं हम अपने धर्म के विषय में बोलें, लेकिन हमें अनावश्यक रूप से एक दूसरे के धर्म के विषय में बोलने का भी कोई क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होता है, कटुता ही बढ़ती है। हमारा मानना है कि देश की प्रगति में बोलें। कोई किसी को कथा करने से थोड़ी कोई वंचित कर सकता है, या किसी को अपनी मतलब कोई भी धर्म के अनुसार चलता है, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है। मेरा मानना है कि एक दूसरे के धर्म के विषय में अनावश्यक टीका टिप्पणी से हमें सबको बचना चाहिए। चाहे कोई मतलब सभी के विषय में बोल रहा हूँ मैं, एक मतलब कोई दूसरे के धर्म को लेकर टीका टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। चलिए ठीक है, सवाल मतीन खान साहब जी से, उसके बाद मैं सीधे विष्णुदास जी का रुख करूंगी। मतीन खान साहब, अभी आप कह रहे थे कि हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और जो ना चले उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये शब्द थे आपके, ये लाइन थी आपकी। अब मैं आपको बताती हूँ, बीच में मत बोलिएगा मतीन खान साहब, बीच में मत बोलिएगा। क्या आप और आपका समुदाय संविधान के हिसाब से चल रहा है सर? सबसे ज्यादा ट्रिपल तलाक को लेकर अगर किसी ने उत्पात मचाया तो वो आपने मचाया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार है, उसका उल्लंघन सबसे ज्यादा किसने किया? आपके समुदाय के लोगों ने किया। यूसीसी का विरोध किया, जो संविधान के अनुच्छेद 44 में साफ लिखा है कि देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होनी चाहिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने किया। शाहबानो केस 1985 आपको अच्छे से पता होगा, इतना डिटेल में मैं नहीं दूंगी। धर्मांतरण और जनसंख्या कानून का भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया तो वो मुस्लिम संगठन के लोग सामने आते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, अभी हाल का ही मामला है जहां पर देखा जा रहा है कि जो अशोक स्तंभ है, किस तरह से उसको पत्थरों से उसे हटाया जा रहा है। कौन कर रहा है सर? फिर ये चीजें मतलब कैसे हम माने? फिर इनके खिलाफ तो फिर कार्रवाई हो जानी चाहिए, उठाकर तो सबको सर जेल में डाल देना चाहिए। ये संविधान है, ये चल रहे हैं संविधान के साथ आप। अब आप आइए, समानता के अधिकार की बात कही आपने, और ये पूरा पटकथा आप पूरी तैयार करे बैठे हुए हैं। आपको भी इसी पैनल में आ जाना चाहिए। आप एंकरिंग न करना चाहिए, आपको आ जाना चाहिए। हिंदू धर्मगुरु की हैसियत से आपको बैठना चाहिए, आकर के बात करना चाहिए। देश में खुदा है, देश में पंजाब ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी अभी इस तरह का बाढ़ और वो सब आ रहा है। आपको उसकी चिंता नहीं है। आपको जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जो मुझे लग ही रहा था सर कि आप ऐसे टॉपिक से थोड़ा सा हटेंगे जरूर। अब आप बीच में हमको ये लग रहा था कि आप थोड़ा टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे, पर खैर कोई बात नहीं। ये नहीं चलेगा, आपकी एक बात नहीं चलेगी। आप अपनी बात करिए, आप मेरे टाइम मुझे दीजिए तो मैं बात करूं। या आपको 2 मिनट का टाइम दिया है सर, क्योंकि देखिए विषय से अलग मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकती बोलने का। 2 मिनट का आपको टाइम मैंने दिया है। तरक्की में के लिए रोड़ा ना बनिए आप इसमें ना करिए। जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए भी करिए, धीरेन्द्र शास्त्री से कहिए वहां भी जाएं और जा करके वहां पर भी अश्क बहाएं, वहां जा करके उनकी मदद करें। हम सबको मिल करके जाना चाहिए और जा करके वहां पर लोगों को जो है उनकी सद्भावना के लिए जो भी अपने पे चीजें हैं वो उनकी मदद करना चाहिए, ना कि देश में नफरत फैलाना चाहिए। ये जो लोग बैठे हुए हैं जो संविधान का घोर अपमान कर रहे हैं। अभी आपने पूरी एक बता दी कि साहब धर्म आस्था का, जहां पर आर्टिकल 25 है, जहां पर आर्टिकल 20 है, 18 है, वहां पर धर्म की आजादी भी तो है 505 में। आप ये आर्टिकल धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। धर्म के आधार पर आप धर्म के खिलाफ काम करेंगे। 25-28 सभी नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता है। हमारा धर्म कहता है कि ट्रिपल तलाक हम एक्सेप्टेबल नहीं है, धर्म कहता है ना हमारा। तो हमें संविधान ने ये आजादी दी है। आप जो है सारी चीज को एक चीज में ला करके खलतमल कर दे रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप हिंदू प्रवक्ता की हैसियत से बैठा करिए, एंकरिंग छोड़ दीजिए। देश की तरक्की के लिए काम करिए। ठीक है, अब पहली चीज आप चलिए ठीक है, अब आपकी तमाम एक एक सवाल का मैं जवाब देती हूँ। आपने कहा कि मुझे हिंदू प्रवक्ता के तौर पर बैठ जाना चाहिए, एंकरिंग छोड़ देनी चाहिए। सर वो मेरी चिंता आप मत करिए, मेरे करियर की चिंता, मेरे भविष्य की चिंता आप मत करिए। मुझे क्या करना है वो मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है। आपने मुद्दा उठाया कि संविधान के हिसाब से जो न चले, यही आपकी लाइन थी
कि जो संविधान हाँ। के हिसाब से न चले उसके खिलाफ एफआईआर हो जानी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो क्या यूसीसी संविधान में नहीं है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया? क्या ट्रिपल तलाक संविधान में नहीं है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध आप लोगों ने किया? क्या शाहबानो केस संविधान में नहीं है, जिसका सबसे ज्यादा जो संविधान की भावना को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया? क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? धर्मांतरण और जनसंख्या कानून को लेकर आप लोगों ने जो, एक मिनट नहीं मतीन खान साहब, अब बीच में नहीं सर, क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? और अगर बात आप धर्म की यहां पर कर रहे हैं तो फिर सर तो मानिए ना कि फिर तो सनातन ही सबसे पुरातन है। कहां से ये हजरत आदम आ गए? पैगंबर साहब ने जब इस्लाम की शुरुआत की उसके बाद इस्लाम शुरू हुआ ना सर। इस्लाम धर्म है, ये फर्क समझिए, इस्लाम धर्म है। इसको बुला करके डिस्कस नहीं होता इस पे। अच्छा, आपने जैनी गलत किया है, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुला लिया आपने। पॉलिटिकल इश्यूज की बात करिए आप, देश में आपदा जब आपसे इस विषय पर चर्चा हो रही है तो फिर आप बाढ़ बारिश की तरफ मुड़ गए सर, आप स्कूलों की तरफ मुड़ गए। जब आपसे इस विषय पर चर्चा हो रही है तो आप बाढ़ बारिश की तरफ कहां मुड़ गए सर? बाढ़ बारिश की पहली बार थोड़े ना बारिश हुई है, पहली बार बाढ़ थोड़े ना आई है सर, या सिर्फ उत्तर प्रदेश में बाढ़ थोड़े ना आई है, या सिर्फ पंजाब में या हरियाणा में या राजस्थान में, उन राज्यों में भी बाढ़ आई है सर जहां पर कांग्रेस की सरकार है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी बाढ़ आई है सर, सिर्फ बीजेपी राज्यों में बाढ़ नहीं आई है। चलिए विष्णुदास जी, माहौल बना है, वोट चोर की बात नहीं करेंगे आप बात करेंगी धर्म की, आप धार्मिक चश्मे से देखेंगी। हाँ, धार्मिक एक और नया मुद्दा उठा दिया, वोट चोर। जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं मतीन खान साहब, उस विषय पर रहिए, ज्यादा बेहतर है, वरना फिर अब देखिए, अब फिर एक एक करके मैं एक एक करके सब बखिया उधेड़ती जाऊंगी, फिर आप कहेंगे कि आपको इसमें शामिल हो जाना चाहिए, आपको उसमें शामिल हो जाना चाहिए, आप हिंदू प्रवक्ता बन जाइए, आप बीजेपी प्रवक्ता बन जाइए। चलिए, बहुत टैग लगा दिया आप लोगों ने मेरे ऊपर। चलिए महाराज जी, एक तरफ मतीन खान साहब कह रहे हैं कि हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा संविधान का उल्लंघन, सबसे ज्यादा संविधान की अवहेलना, संविधान को ना मानना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानना, ये तमाम चीजें तो ये करके बैठे हैं, फिर ये कैसे संविधान की दुहाई दे रहे हैं? अब एक मिनट मतीन खान साहब, सवाल मेरा महाराज जी से है, सवाल मेरा महाराज जी से है। महाराज जी, एक फर्क यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। महाराज जी, एक चीज मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, एक मिनट रुक जाइए, नहीं, बीच में नहीं मतीन खान साहब, बीच में नहीं, आपको मैंने वक्त दिया, आपने अपनी बारी में बोल दिया, बात खत्म। महाराज जी, इस्लाम धर्म है नहीं, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया जी, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका परिचय यहाँ पर आया है, लेकिन सनातन को कैसे समझे सर, कैसे डिस्क्राइब करें? देखिए, सनातन जो है वो है धर्म हमारा, और जो इस्लाम है ये सब पंथ है, ये सब मजहब है, ये सब कभी सुन लीजिए, समझे आप? जब सनातन को गाली आप लोग देते हैं तब क्या संविधान हम मानते हैं? बात नहीं होना चाहिए, मैं गलत नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई आपको सुननी चाहिए। अरे एक मिनट मतीन खान साहब, बात पहले पूरी सुनिए, फिर उसके बाद इस पर आप अपनी आपत्ति जताइएगा अगर आपको कोई आपत्ति हो तो। पहले पूरी बात सुन लीजिए। मजहब के खिलाफ आप टीका टिप्पणी न करिए। मजहब के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही है सर, मैं खुद नहीं होने दूंगी, किसी मजहब के खिलाफ टीका टिप्पणी। नहीं मतीन खान साहब, नहीं, मैं किसी मजहब के खिलाफ यहाँ कोई टीका टिप्पणी नहीं होने दूंगी, ना सनातन के खिलाफ, ना इस्लाम के खिलाफ, ना जीसस, ना ईसाई के खिलाफ, ना यहूदियों के खिलाफ। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। अपने मजहब के सिलसिले की बात करें, ये मजहब इस्लाम के सिलसिले में ना बात करें आप। अच्छा, क्यों भाई, वो सिर्फ मजहब, वो सिर्फ सनातन की बात करेंगे, क्यों नहीं वो इस्लाम की बात कर सकते हैं? मैंने किसी के खिलाफ बात की हो? मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो फिर संविधान को मानिए, संविधान की बात करते तो संविधान को मानिए सर। चलिए सर, पहले संविधान को मानिए, उसके बाद संविधान की बात करिएगा। रुक जाइए, ये दोहरा आचरण नहीं चलेगा, पहले संविधान मानिए, फिर उसकी बात यहाँ पर करिए, उसकी पैरवी तब करिएगा यहाँ पर। अभी महाराज जी को बोलने दीजिए सर, रुक जाइए मतीन खान साहब, महाराज जी को अभी मैंने समय दिया है, अभी वो बोलेंगे। मजहब इस्लाम के सिलसिले कोई बात न करिए आप ऐसा। अरे मतीन खान साहब, मैं बैठी हूं ना सर यहाँ पर, रुक जाइए सर, थोड़ा सा सुन तो लीजिए। वो उसके खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं, एंकरिंग करके मजहबी उन्माद ना फैलाइए।
देश अच्छा कैसे तरक्की करेगा, इस पे बात करिए आप। अच्छा, वाह, देश कैसे तरक्की करेगा ये सिर्फ लोग चंद लोगों संविधान का को सोच, नहीं ये सिर्फ मानते, चंद लोग सोचेंगे, ये लोग आप नहीं कानून को सोचेंगे, नहीं मानते, आप नहीं सनातन सोचेंगे, को आपका गाली धर्म देंगे, नहीं सोचेगा, आपका सनातन के समुदाय विषय नहीं में सोचेगा बोलेंगे। कि तरक्की और कैसे इस्लाम करना है, धर्म के विषय आपका में समुदाय नहीं सोचेगा, आपका समुदाय जाति जहां अशोक स्तंभ रहेगा, जहां अशोक स्तंभ रहेगा उसको वहां से कूड़ेद के हटा देगा, आपका समुदाय जहां पर अशोक स्तंभ रहेगा उसको कूड़ेद के हटा देगा। ये है आपका संविधान, ये है आपका संविधान, अशोक स्तंभ दिखा तो कुरेद के हटा देंगे, ये संविधान है आपका। सुन पाते हैं, सनातन मेरा एक धर्म है और कोई धर्म नहीं है, ये सब मजहब है और केवल संस्कृति सनातन धर्म के लिए जब बोलते हैं अशोक का चिन्ह तोड़ा जाता है तो क्या संविधान कानून देता है, इजाजत करता है? ये इस्लाम धर्म को खुद नहीं मानते। अगर इस्लाम धर्म को मानते तो धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर ये नहीं बोलते कि सब आदम के थे, सब आदम के वो थे वंशज, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन महाराज जी, ये लेकिन संविधान को धीरेन्द्र नहीं कृष्ण मानते, शास्त्री भी कानून को कभी नहीं कभी- मानते, महाराज जी ये धीरेन्द्र कानून कृष्ण संविधान शास्त्री को भी नहीं कभी मानते कुछ हैं, बयान केवल अगर वो इस सनातन तरह को से गाली देते देते हैं, हैं और सनातन के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे लोगों लेकिन को महाराज जी तो देखिए, कड़ी से अब कड़ी वो दंड एक मिलना चाहिए। धर्मगुरु के तौर पर है, एक कथावाचक के तौर पर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो उनसे तो हम फिर ये उम्मीद करेंगे ना कि वो सभी धर्मों के बारे में आदर नहीं, सम्मान, देखिए, आदर सत्कार के साथ देखिए, बोले। जी जी, सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। धर्म केवल सनातन है और पूज्यपाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक सच्चाई बताया। हर कथावाचक, हर संत, हर फकीर को एक सच्चाई बताने का उनके पास ज्ञान होता है, इसीलिए वो सच्चाई बताते हैं समाज में। तो जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि मतलब उन्होंने बताया सच्चाई कि 3000 वर्ष पहले सभी सनातनी थे। अगर सच्चा मुसलमान देखा जाए तो विदेशों में है, तो उन्होंने क्या गड़बड़ बताया, उन्होंने क्या बकवास यही बैठ के करने लगे हैं। ठीक ये है इस तरह महाराज की जी, बकवास नहीं रुक होनी जाइए चाहिए। मतीन खान साहब, आप अब रुक किसी को जाइए सर, सच्चा और किसी को झूठा अभी बनाने आपकी बैठ बारी करके- नहीं, अभी आपकी बारी नहीं, अभी आपकी बारी नहीं है, अभी जेपी लोहिया साहब से सवाल पूछना है मुझे, अभी नहीं सर रुक जाइए, जेपी लोहिया जी, अरे रुक जाइए मतीन खान साहब, मतीन खान साहब रुक जाइए, अपनी बारी में बोला सर, दूसरों की बारी में भी बोलेंगे, दूसरे का भी वक्त में खा जाएंगे आप, ऐसे मत करिए सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मतीन खान साहब रुक जाइए, लोहिया साहब, अभी मतीन खान साहब कह रहे थे कि हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान में जो है हमें उस हिसाब से चलना चाहिए, फिर सबसे ज्यादा तो संविधान की अवहेलना इन्होंने ही करी। अब सनातन और अन्य मजहब अगर हम बात करें यहाँ पर, रुक जाइए मतीन खान साहब रुक जाइए सर, सवाल मेरा लोहिया साहब से है, सवाल मेरा लोहिया साहब से है, तो सिर्फ अभी वही बोलेंगे। नहीं, कोई झूठा सच्चा किसी को नहीं बता रहा सर, कोई किसी के धर्म की यहाँ पर अब मखौल नहीं उड़ा रहा है, कोई किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगा, कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगा, कोई किसी के मजहब को लेकर यहाँ पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, मैंने पहले ही बोल दिया था। लोहिया साहब, अभी मतीन खान साहब ने कहा कि हमें तो संविधान के हिसाब से साहब चलना चाहिए, संविधान का सबसे ज्यादा अगर किसी ने उल्लंघन किया तो इन्होंने किया, अभी मैंने पूरा रिकॉर्ड बता दिया, अभी बीच में मत बोलिएगा मतीन खान साहब। सवाल मेरा लोहिया साहब से, सनातन धर्म को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर सनातन का कोई संस्थापक नहीं है, इसीलिए सनातन को सबसे पुरातन माना जाता है। चाहे हम यहाँ पर बात ईसाई धर्म की करें जिसकी स्थापना यीशु ने की, इस्लाम मोहम्मद से है, बौद्ध धर्म बुद्ध से है, लेकिन सनातन धर्म किसी व्यक्ति से नहीं शुरू हुआ, इसे ईश्वर प्रदत्त और अनादि माना गया। अनादि मतलब जिसका ना तो कोई अंत है ना तो जिसका कोई शुरुआत है। ये दो सवाल है सर, दोनों पे जवाब चाहूंगी मैं आपसे। अपूर्वा जी, उम्मीद करूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी बात को सभी धैर्य से सुनेंगे। अपूर्वा जी, भारत में यही विडंबना है, एक तरफ कुछ लोग समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान की बात करते हैं। और विडंबना ये देखिए, जो समानता की बात करते हैं, जिन्होंने समानता की बात उठाई, सबसे ज्यादा अगर संविधान की हत्या किसी ने की है उन्हीं लोगों ने की है। मैं आप ही की बात को बड़ी करूंगा। अपूर्वा जी देखिए, अभी आपने जिक्र भी किया और मैं कई बार इस बात को जिक्र भी कर चुका हूं, देश के अंदर जब एक महिला को कोर्ट से आदेश होता है कि भाई इसके पालन पोषण के लिए, इसका भरण पोषण करने के लिए इसको मासिक भत्ता मिलना चाहिए, उस समय क्या किया गया था? उस समय किया गया था कि संविधान की हत्या करके
और संविधान में अमेंडमेंट किया गया था। और ये जो अभी 3 तलाक की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे प्रावधानों को लाया गया देश के अंदर जो संविधान की हत्या करते हैं, संविधान को तार तार करते हैं। लेकिन ऐसी बातों पर कोई नहीं बोलेगा। इस देश की यही विडंबना है। दूसरी बात, फिर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले ईद का त्योहार गया है, सर तन से जुदा के नारे लगे हैं और सबने देखा है। क्या वो संविधान के दायरे में आता है? उदयपुर के अंदर कृष्णा, एक हमारा दर्जी जो अपना पेट पालता है कपड़े सिल करके, उसके गले काट दिए जाते हैं सरेआम। क्या ये संविधान की चुके हैं आप? बीच में नहीं मौलाना साहब, बीच में मत बोलो। है उपवाद है तो अरे बीच में मत बोलो, आपने ठेका नहीं ले लिया, बीच में मत बोलो। संविधान की हत्या किसने नहीं? अभी जिस संविधान के अंदर अशोक स्तंभ का चिन्ह है, उसको कौन तोड़ रहा है? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये संविधान के दायरे में आता है? कोई नहीं बोला, ना ये लोग बोलेंगे। इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। साहब आनो केस मैंने आपके सामने रखा, 3 तलाक, सीए, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी ने सवाल उठाए हैं तो ऐसे लोगों ने उठाए हैं जो संविधान, जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, इन लोगों ने। और बाबा बागेश्वर ने गलत क्या कहा है? देखिए, सनातन धर्म शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या है? जिसका ना कोई शुरुआत है ना जिसका कोई अंत है। और सनातन धर्म ही इस देश की ताकत है और सनातन धर्म हमेशा रहेगा। पहले सभी सनातनी थे, सनातनी के बाद में ये जो पंथ धर्म जो भी आए हैं, चाहे इस्लामिक हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये सारे सनातन धर्म के बाद लोगों ने अपनाया और उसके बाद में अलग अलग धर्म बन गए। तो इसमें इतनी बड़ी बात कोई बागेश्वर बाबा ने किसी के खिलाफ नहीं बोली है, जिसके खिलाफ मौलाना रिजवी साहब जो सनातन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे सनातन शाश्वत है मौलाना साहब, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इस देश की ताकत है सनातन धर्म। और पहले सभी सनातनी थे, बाद में सब अपने अपने जैसे जिसको जो ठीक लगा दूसरे धर्मों में अपनाते चले गए। लेकिन सनातन धर्म इस देश की जड़ और मूल जो धर्म था वो सनातन धर्म है। ठीक है लोहिया जी, लौटूंगे आपके पास। देखिए अतुल यादव जी, कोई किसी के मजहब को लेकर यहाँ टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। कोई किसी के मजहब को ना तो कोई छोटा बता रहा है, ना ही कोई यहाँ पर ये कह रहा है कि अरे तुम्हारा मजहब खराब है, हमारा मजहब बहुत अच्छा है। नहीं, इस्लाम भी प्यार सिखाता है, इस्लाम भी भाईचारा सिखाता है। लेकिन कुछ लोग अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करे, कुछ लोग अगर इसको जिहाद के तौर पर इस्तेमाल करे, तो फिर वो चीज गलत है। और जैसा कि अभी मतीन खान साहब कह रहे थे कि हम तो संविधान को मानने वाले हैं। साहब, सबसे ज्यादा संविधान का अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो फिर वो आप लोगों ने ही किया है। ये चीज आप मान लीजिए, पढ़ के आइएगा, पता चल जाएगा। अतुल यादव जी, बाबा बागेश्वर बार बार इस तरह का बयान देते हैं, क्यों देते हैं वो इस तरह का बयान? चलिए, मैं जो बाबा बागेश्वर की अगर बात करेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, सत्ता संरक्षित व्यक्ति हैं। और सत्ता संरक्षित व्यक्ति होने के नाते उनको सत्ता ने इतनी छूट दे दी है कि वो किसी के धर्म के विषय में अनावश्यक टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सरकार अगर चाहे तो उनके खिलाफ पुलिस के माध्यम से कार्रवाई सरकार में कोई पद चाहते हैं क्या? वो कोई मंत्रालय, कोई विभाग, कोई पद, कुछ वोट चाह रहे हैं, टिकट चाह रहे हैं? खिलाफ क्या बोला है? सुन लीजिएगा, अब किसी धर्म के खिलाफ क्या बोला है? थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर लीजिए। लोहिया जी, एक मिनट रुक जाइए सर। अतुल यादव जी, हाँ, देश में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हैं। हम सब चाहते हैं कि सभी धर्मों का समान रूप से जो हमारे संविधान में आदर और सम्मान वाली बात होती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर उनके बयान आप देख लेंगे कि समय समय पर कभी वो शिक्षा की बात नहीं करते, कभी वो जो उत्तर प्रदेश में पाठशालाएं बंद हो रही थी और मधुशालाएं खोली जा रही थी, इन पे बात नहीं करेंगे कि देश में प्रगति हो, बालिका शिक्षा के ओर प्रगति करे, समाज प्रगति करे। उन्हें अगर हम नहीं कहते, वो कथा करते हैं, अच्छी बात है, सब कुछ है, अच्छा है, सब कुछ होना चाहिए। देश में सभी धर्मों का आदर और सम्मान होना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अनावश्यक रूप से एक दूसरे के धर्म के विरोध, धर्म के उसमें अनावश्यक टीका टिप्पणी से करने से क्या फायदा हो जाएगा? आप ही बता दीजिए अपूर्वा सिंह जी। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमें देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति सोचनी चाहिए। कथा करना, शिक्षा देना, कथा के माध्यम से धर्म को बढ़ावा देना,
हर किसी को अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने का पूरा अधिकार है, खुली छूट है। लेकिन संविधान के तहत संविधान क्या किसी को धार्मिक भावना भड़काने की इजाजत देता है? नहीं देता है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पे जो भी डीएम के द्वारा, एसडीएम के द्वारा जो उस कथा की परमिशन देते जहां को जाता है, तो अलाइव इंटेलिजेंस भी रहती है, उन चीजों को क्यों नहीं अंगीकृत किया जाता या कहीं नहीं सोचा जाता? कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अगर देखे कि अगर कोई गलत कर रहा है तो पुलिस प्रशासन है उसको स्वतः संज्ञान ले, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं चाहे हिंदू धर्म के व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा हो, चाहे मुस्लिम व्यक्ति के धर्म के द्वारा बोला जा रहा हो, जो भी गलत सलत बोलता है किसी भी धर्म के विषय में, अगर भड़काने वाली कोई बात होती है तो तुरंत पुलिस के द्वारा कार्रवाई अमल में की जानी चाहिए और संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, आगे इस प्रकार की बातें नहीं बढ़ेंगी। जब यहाँ पे इनको छूट मिल जाती है बोलने की, सबको आजादी है, देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में कभी भी किसी के धर्म को भी ठेस पहुंचाने की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके लिए हमारा कानून है, देश का कानून है और हमारी व्यवस्थाएं हैं। हम अपनी व्यवस्थाओं को ध्वस्त ना करें। देश हमारा इतना खूबसूरत है, प्रदेश हमारा इतना खूबसूरत है, सभी मिलजुल करके रहें, आपस में भाईचारा स्थापित हो और देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में हम सब अपना अपना योगदान दें, वही बेहतर होगा। संविधान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुन लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये चीजें सूट करती हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, अभी आलू लगने वाले हैं, अरे कन्नौज हो गया, फरुखाबाद हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, कानपुर देहात हो गया, कानपुर सिटी हो गया, एटा हो गया, इन क्षेत्रों जो ये आलू बेल्ट कहलाती है, अभी कुछ दिन बाद ये बरसात बंद हो, जैसे ही आलू की खेती स्टार्ट होगी, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। वो बाबा बागेश्वर साहब जी हो, चाहे अन्य कोई भी हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी की हम बात कर रहे हैं, वो क्या किसानों की बात नहीं कर सकते हैं? लेकिन उन्हें मजहब वाले किसी के मजहब में जाकर के या अन्य बातें करके वो सूट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाली बात की जाती है। ये नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की प्रगति की बात होनी चाहिए। 69,000 शिक्षकों की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। कथा कहने आए कि अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो देश की प्रगति होगी, प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो प्रदेश की प्रगति होगी। इस पर बाबा जी को भी बात करने का पूरा अधिकार है भाई, उनका भी तो, वो भी तो देश के नागरिक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। और सभी को मेरा मानना है मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है। जो चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कुछ लोगों को सत्ता संरक्षित करके इस टाइप की बातें बुलवाई जाती हैं, अगर इस पे लगाम लगाई जाए तो देश और प्रदेश की प्रगति आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनावश्यक रूप से एक दूसरे के विरोध में नहीं बोला जाना चाहिए। सभी को एक दूसरे के धर्मों का आदर करना चाहिए, यही मेरा कहना है। चलिए ठीक है, लोहिया साहब, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय पर आपका। बार बार अगर बागेश्वर बाबा इस तरह के बयान दे रहे हैं और जबकि वो कथावाचक हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो फिर इस तरह की राजनीतिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी तो देने से उनको मुझे लगता है बचना चाहिए। अपूर्वा जी, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई राजनीतिक बयान दिया है और ऐसा किसी धर्म के खिलाफ भी उन्होंने कुछ बोला नहीं है। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे रिजवी, मौलाना रिजवी के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लोहिया जी, मैंने किसी के विषय में कोई गलत सलाह नहीं बोला। कोई टिप्पणी नहीं की। बाबा बागेश्वर का नाम भी ले लिया। लोहिया जी, ये लोग इतने डरते हैं, ये लोग इतने डरते हैं कि मौलाना रिजवी का ये लोग नाम नहीं ले सकते। और देश संविधान से चलेगा, देश धर्म से नहीं चलता। हमारा देश धर्म से नहीं चल रहा है, संविधान से चलता है। धर्म हमारा आस्था का विषय है, चाहे कोई भी धर्म हो, वो हम अपने अपने धर्म के अनुसार हम अपनी पूजा पद्धति को अपनाते हैं और अपनी पूजा पद्धति के अनुसार चलते हैं। ठीक है, सभी मेहमानों को मैं यहीं पर रोकूंगी। देखिए वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए और बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जेपी लोहिया साहब, मतीन खान साहब, विष्णुदास महाराज जी और अतुल यादव जी। देखिए, संविधान अगर हमें अधिकार देता है तो हमारा धर्म हमें जीने की पद्धति सिखाता है। खासतौर पर अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन हमें कर्तव्य सिखाता है, हमें किस तरह से जीना है हमें ये सिखाता है। अगर भारत को अखंड रखना है तो सनातन से जुड़े रहना है। ये बात जितनी जल्दी हो सके अगर ये लोग समझ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जो ये कहते हैं कि हम हजरत आदम की औलाद हैं, उन्होंने इंसानियत को इस दुनिया में फैलाया, तो उनको ये चीज समझ लेना चाहिए कि मजहब जिसे कोई स्थापित करे, लेकिन सनातन को किसी ने स्थापित नहीं किया है। सनातन ही अनादिकाल से चला रहा है और अनादिकाल तक चलता ही रहेगा। तो मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।